बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फिल्म की हर चीज़ ख्याली है, क्योंकि हकीकत बहुत तल्ख है जो बताई या दिखाई नहीं जा सकती। इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान के किसी भी मज़हब, कौम या फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं। बराए मेहरबानी इस फिल्म को सिर्फ तफरीह नज़र से देखा जाए। शुक्रिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, आपको इंतहाई अहम खबर से आगाह करते चले कि आज इसराइली फ़ौज की बमबारी में फ़लस्तीन में 60 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खित्ते की सूरत हाल से आपको आगाह करते चले कि आज अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। 25 से ज़्यादा शहरों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जबकि मुल्क के वज़ीर आज़म मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। इससे पहले भी लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान समेत सिंध में कसीर तादाद में मौजूद है, जिनके खिलाफ पाकिस्तान हुकूमत ने या सिंध हुकूमत ने कोई भी ठोस इक़दाम नहीं उठाए। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीनी खित्ते का कंट्रोल संभाल लिया था। उस वक्त यहाँ पर अरब अक्सरियत में जबकि यहूदी अक़लियत में थे। 1920 की दिहाई से लेकर 1940 की दिहाई के दौरान यहाँ आने वाले यहूदियों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगा। आज़ादी और अय्याशी के नशे में अरब अपनी ज़मीनें और कारोबार यहूदियों के हवाले करने लगे। यहूदियों ने उनकी मेहमान नवाजी और खुलूस को एक खामोश हथियार बना लिया था, और एक दिन जब उनकी आंखों से धोखे की धूल हटी तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी।
सुनिए जनाब, ये कौन सा शहर है? आप इस वक्त गजा में हैं। और मुल्क? फलस्तीन। और आप लोग कहाँ से हैं? जी हम अजनबी हैं, यहाँ की फ़ज़ा हमें बहुत अच्छी लगी है, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम यहाँ पे कारोबार करें। अच्छा, चलें फिर मैं आपको अपने शेख से मिलवाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। हाँ, क्या खबर लाए हो? दो अजनबी शख्स आपसे मिलना चाहते हैं। किसी एक को अंदर ले गया। जी मेरे शेख। अच्छा, तो आप यहाँ कारोबार करना चाहते हैं? तो इसका हमें क्या फायदा होगा? तो सौदा का बोल समझे। मगर शेख जी, मैं ना ही आपकी कौम से हूँ, ना ही मज़हब से। कहीं आपके लोगों को इस सौदे से इतराज़ ना हो। फिक्र न करो, मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे भी पैसे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, और कौमें तो हमेशा ताकत के गुलाम रही है। अजीज, जी मेरे शेख। मेहमानों को खाना खिलाओ और इन्हें कारोबार के लिए शहर में ज़मीन दे दो। जो हुक्म आपका मेरे शेख। वैसे शेख साहब, मैंने अरबों की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना था, और आज मैंने देख भी लिया।
सुनिए भाईजान, जनाब अपने कौम के लोगों से खरीदारी किया करें। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग अपनी कमाई इस मुल्क में इस्तेमाल नहीं करते। ओ भाई साहब, जहाँ चाहे इस्तेमाल करें, हमें तो अच्छी चीज़ों से मतलब है जो हमारे अरबों के पास नहीं है। जनाब इस बात का एहसास तो हमें तब होगा जब अपने मुल्क में हम गैरों के गुलाम बन जाएंगे। अरे खैर है भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। शेख साहब, अगर आप वो 20,000 एकड़ ज़मीन हमें दे दें तो हम अपने और कारोबारी लोगों को वहाँ आबाद करेंगे और बड़ी बड़ी सहूलियात फराहम करेंगे मकामी लोगों को। और तो और उस ज़मीन के एवज़ आपको इतनी दौलत, शराब और शबाब से माला माल किया जाएगा कि आपकी 7 पुश्तें भी खाएँ तो ख़त्म नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की? और इसी तरह दोनों कौमों के दरमियान कभी न थमने वाली एक तवील जंग का आगाज हुआ। फलस्तीन की फजा बारूद की आग से जल उठी थी और मट्टी का रंग मेहमान नवाज कौम के खून से लाल हो चुका था। बरसों से बिछाए गए इस खामोश जाल में अरब बुरी तरह फंस चुके थे। अब उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपने कौमी वजूद की बका की खातिर हथियार उठा लें या फिर यहूदियों की गुलामी कबूल करके अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बदतरीन जिंदगी का इंतखाब कर लें। मगर उनके ज़मीर ने उन्हें अपने हकूक़ की खातिर हथियार उठाने का हुक्म दिया और वो लड़ते रहे ताकि उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका मिल सके। मगर तीर कमान से निकल चुका था। दुश्मन का निशाना अपने शिकार के सीने छल्ली करता हुआ बिलाखिर जुल्म की एक नई दास्तान लिखने में कामयाब रहा। जनाब आला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने मुल्क इसराइल को रिप्रेजेंट कर सकूँ। जनाब आला, हम मानते हैं कि हमारे आबा व अजदाद इस मुल्क में एक रेफ्यूजी की हैसियत से आए थे, मगर अरबों ने ये ज़मीनें हमारे आबा व अजदाद को पैसों के एवज़ बेची थीं। इन लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के एवज़ हमें कारोबार करने की इजाज़त और अख्तियारात दिए। हमारी मुक़द्दस सरज़मीन यरूशलेम भी इसी सरज़मीन पर, इसी वतन में है जो हम किसी भी सूरत इनके हवाले नहीं कर सकते। और आज जब हमने अपनी कई पुश्तें यहाँ दफन कर ली हैं और हम लोग अक्सरियत में भी इन लोगों से ज़्यादा हैं, तो हमें यह हक़ हासिल है कि इस सरज़मीन पर अपने लिए अलहदा मज़ामीन का मुतालबा करके अपना एक अलहदा यहूदी वतन कायम कर सकें। बस हमारा यही मुतालबा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब आला, फ़लस्तीनी कौम की सदियों पुरानी तहज़ीब है और हम उम्मत मोहम्मदी
और दीन इस्लाम के मानने वाले हैं और हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है और हम अपनी पहचान, तहजीब और तारीखी हैसियत को कभी भी इन काफरों की नापाक ख्वाहिशों के सामने कुर्बान नहीं होने देंगे। जनाब आला, फ़लस्तीनी कौम के नुमाइंदे की हैसियत से मैं इन काफरों के तमाम नाजायज़ मुतालिबात को रद्द करता हूँ। ये धरती हमारी माँ है और कोई भी गैरतमंद बेटा अपनी माँ की तकसीम नहीं चाहेगा। Raise your hands who are side with Israel. Raise your hands who are side with Palestine. We have come to this conclusion keeping in view all the situation that Jews and Arabs are two different nations and they both had a different religious identities. To take this everything seriously, we have decided that 60% of Palestinian land should be given to the Jews for making their new homeland. That's my decision. Over. हेलो जी अबू। पुत्र अज नादरा डीसी ऑफिस वन पंहिंजे शनाख्ती कार्ड ऐं डोमिसाइल जो मसलो हल कराइज। ठीक है अबू, मां वञा थो हींअर ई। ठीक है। Thank you, sir. Okay. Next. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ खान भाई, क्या मसला है? सर मैं गैर मुल्की हूँ, मुझे शनाख्ती कार्ड बनवाना है। भाईजान ये गैर कानूनी काम है, मैं नहीं कर सकता। देखें सर, कोशिश तो करें। इतने से काम नहीं चलेगा सर, ये एडवांस समझ लें। नेक्स्ट। पाण त आहियूं भोरा माण्हू मन जा मागे मोरा माण्हू पाण त आहियूं भोरा माण्हू मन जा मागे मोरा माण्हू पंहिंजे लेखे रात पवे थी पंहिंजे लेखे सिच घुमे थो पंहिंजे लेखे
चंद्र उगे थो पंहिंजे लेखे उभन में थो पाण कंठे में कई सदिन खां राजन भागन वारा माण्हू पाण न कंहिंजे अचर पचर में पाण न कंहिं खाणियूं चाढ़ियूं पाण त पंहिंजे लेखे आहियूं अबरा सबरा जेके आहियूं पंहिंजा रूह पुराणा आहिनि पंहिंजा खूह पुराणा आहिनि हाणे न इन ते वारा वरवा ॾींहं ॾिठे जो ॾोथी फुरबा अगर आपको डोमिसाइल चाहिए तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। मगर सर अब आप जा सकते हो। हेलो जी साईं जी 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 हुकुम कयो साईं। अब बाहर से मेरे कुछ दोस्त आए हैं तो उनको सिंध का डोमिसाइल बना के देना है। काम हो जाएगा ना? आप परेशान ना हो, बस कायदे आज़म का दर्शन करवाते जाएं, बंदा बल पाताल का वो मिसाल बन जाएगा। शींह बिवींदा शहज़ोर बिवींदा थी भूंगा भेड़ियूं भोर बिवींदा भाग्या वींदा चोर बिवींदा पंहिंजा पोयल पोर बिवींदा माण्हुनि सां गॾु मोर बिवींदा हीअं चढ़ी के हूर बिवींदा प्यार तेरी तूं पल बिवींदा पाए गराठियूं गल बिवींदा हाणे मुंदनि खां वेला वींदा वक़्त खां पोइ थी वेला वींदा डोरा राखियूं झेला वींदा छांगूं वींदियूं छेला वींदा रोई रत जा रेला वींदा मारू थी मुंहं भेला वींदा हाणे ॾिने में जिन न थींदो मोहबत हर ॾे मन न थींदो। निकालो इस मकामी जायल को नौकरी से। इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, लेबर और अफसर मुझे अपने इलाके से चाहिए, समझे?
सर ये एडवांस समझ लें। आप परेशान ना हो, बस कायद आज़म का दर्शन करवाते जाएं। बंदा भला पाताल का हो, 2 मिसाल बन जाएगा। निकालो इस मकामी जाहिल को नौकरी से। इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, लेबर और अफसर मुझे अपने इलाके से चाहिए, समझे? We have decided that 60% of Palestinian land should be given to the Jews for making their new homeland. That's my decision. Over. हेलो यार उमेर किथे आई? स्टडी सर्कल स्टार्ट थी हुआ अचण जी कर यार। ठीक है यार, जो आया फिर असां हमेशह पार्टियुनि बदिरां शख़्सियतुनि खे अहमियत ॾिनी आहे ऐं इदारनि बदिरां फ़र्दनि खे उभारियो आहे ऐं क़ौमी नज़रिए जा बुनियाद पुख़्ता करण बजाए असां हमेशह इशूज़ जी सियासत कई आहे। सभ खां अहम ॻाल्हि त असां सेहतमंद बहस ऐं दलील दलाइल जा दरवाज़ा बंदि करे छॾिया आहिनि। असां रुॻो हुकुमराननि वांगुरु मुहिब वतन, गद्दार, काफ़िर, मोमिन जो फ़तवाऊं ॾियण में पूरा आहियूं। असांखे इहो हरगिज़ विसारणु न खपे त ग़ैर तनक़ीदी रवैयो मौत जी अलामत हूंदो आहे। सर ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? बेटा, हम ये चाहते हैं कि 1979 से लेकर अफगानियों समेत जितने भी गैर मुल्की जंग की आड़ में सिंध समेत पाकिस्तान के दीगर इलाकों में आबाद हुए और गैर कानूनी तरीके से कागजात बनवाए, सिंध के शहरी इलाकों और ज़मीनों पर कब्जे किए और जो भी प्रॉपर्टी खरीदी उन सब को गैर कानूनी करार दिया जाए और उनको सिंध समेत पूरे पाकिस्तान से बेदखल किया जाए, क्योंकि ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है और इस पर हक भी सिर्फ हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का है। सर हमारा मज़हब तो हमें इंसानियत का दर्स देता है और सिंध में बाहर से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, तो क्या सर हम मुसलमान एक कौम नहीं हैं? कौम दीनी और दुनियावी तालीम की रोशनी में तारीख से वाज़ेह है कि जिस तबके को सदियों से अपना वतन, ज़बान, तहजीब और सकाफत है वही कौम है। सर और मजहब? मजहब मजहब का ताल्लुक तो हमारी रूह और इखलाकियात से है। मजहब तो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब सिर्फ एक ही सबक देते हैं, प्यार, अमन और इंसानियत। जैसे हमारा मजहब इस्लाम है और हम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और कुरान पाक दो अहम और बुनियादी नुकात पर मबनी एक लामहदूद समंदर है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। और हुकूकुल इबाद की रोशनी में तमाम जायज़ हुकूक देने के साथ साथ एक इंसान को उसके कौमी हुकूक देने का भी हक साबित है। सर मेरा एक सवाल है, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ बाहर से आए हुए लोग मजालिम कर रहे हैं, मगर सर सरासरी नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान के सूबा सिंध के हर इदारे में खुद हमारे कौम के अफसरान, सरदार, वडेरे और हमारे हुकूक के रखवाले कानून की बालादस्ती करते हुए गैर मुल्कियों को यहाँ की नेशनलिटी, कारोबार, नौकरियाँ और ज़मीन दिलवाने में सबसे आगे हैं। सर इस मुतालिक आपकी क्या राय है? बहुत संजीदा सवाल किया है बेटा, तारीख से वाज़ेह होता है कि सदियों से सिंध में बाहर से आए हुए लोगों ने हुकूमत की काबिज रहे और यहाँ पर अपना बीज भी बोया। यहाँ का लिबास, ज़बान और कल्चर अपना कर बज़ाहिर तो वो मकामी ही लगते हैं, लेकिन दरअसल वो क्रॉस ब्रेड हैं और उन्हीं लोगों ने गैर मुल्कियों को यहाँ पर आबाद किया, उनके शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात बनवाए और जिन्ना साहब के कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, वो भी चंद टकों के एवज़। और तो और वो लोग गैरों के हक़ में सरेआम बोलते हैं और उनका दिफा भी करते हैं। वो सिंध के दारुल हुकूमत में रहकर मकामी लोगों से सरेआम एलानिया कहते हैं कि कराची की चाबी अब उनके पास है। कुछ दिनों से मीडिया पर सिर्फ एक ही मौजू ज़ेर बहस है, अमेरिका, तालिबान और अफ़गानिस्तान। तालिबान ने अफ़गानिस्तान फतह कर लिया, फिर एक और ज़बरदस्त बहाना मिल गया, पहले काफिरों से लड़ाई की वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा और अब मुसलमानों की वजह से। आए रोज़ कसीर तादाद में मुख्तलिफ खितों से रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आ रहे हैं और हमारे हुक्मरान इस मुल्क और यहाँ पर रहने वाले लोगों के हुकूक और जिना के मुक़द्दस कवानीन को पैरों तले रौंद कर
अपने ज़ाती मफादात के लिए उनका खैर मकदूम कर रहे हैं। सर, एक कौम की हैसियत से माजी में हमने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं जिसकी सज़ा अब भी हमारी नस्लें भुगत रही हैं? बेटा, रेफ्यूजीज़ को पनाह देने वाले ख़ास तौर पर हमारे सूबा सिंध ने हमेशा बेसहारों को सहारा दिया, और हमारी मुखलिसी और मेहमान नवाजी की इंतहा तो देखिए कि हमने उनको अपने दिलों में और घरों में जगह दी, लेकिन वही मेहमान नवाजी आगे चलकर हमारे कौमी वजूद के लिए ख़तरा बन गई। 40 साल कबल सिंध की सरहदों में दाखिल होने वाले अफ़गानियों समेत बहुत से गैरों को यहाँ पर आर्जी तौर पनाह तो दी गई, मगर अफसोस कि लाकानूनियत और करप्ट हुक्मरानों की वजह से आज उन्होंने सिंध की शोहरत अख्तियार कर ली, ज़ाती प्रॉपर्टीज़ बनाई, यहाँ की नेशनलिटी ली, डोमिसाइल बनवाकर यहाँ के मकामी नौजवानों के हुकूक की नौकरियाँ छीनी, वोट दाखिल करवाए, कारोबार पर काबिज हुए, और आज वही रेफ्यूजीज इलेक्शन लड़कर असेंबली मेंबर बन गए। और अब हर गली मोहल्ले में मंशियात की फैक्ट्रियाँ और जदीद असलहे के ढेर लगाकर इस मुक़द्दस धरती की डेमोग्राफी को बहुत ही बेदर्दी से तब्दील किया जा रहा है। आज ये धरती अपने ही बेटों के खून से लाल हो चुकी है, और हम हाथ पे हाथ धरे एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, माजी को माजी में दफन करें। मेहमान नवाजी और खुलूस हमारी कौम के लिए छोड़ा गया 5000 बरस पुराना विरसा है। इसका गलत इस्तेमाल ही कौमों के जवाल की सबसे बड़ी वजह बनता है। आप इस कौम का मुस्तकबिल हैं। अपने आप को तालीम की शम्मा से रोशन कर दें। आप ही ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। आप ही ने इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है, और वो उस सूरत में मुमकिन है जब आपका कौमी वजूद सलामत हो और दुनिया आपको अपनी ज़मीन, ज़बान, कल्चर, तहजीब, तारीखी और जदीद किरदारों के हवालों से जाने। हम ये नहीं कहते कि गैर हमारे मुल्क में ना आए। हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह सऊदी, दुबई, ईरान, कुवैत और मलेशिया समेत दुनिया के तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुल्कों में सबके लिए यकसां कानून बनाए गए हैं, हम भी वही यकसानियत चाहते हैं, हम भी वही कानून चाहते हैं। सर, उस कानून के नुकात क्या हैं? नुकात तो वाज़ेह हैं बेटा, पासपोर्ट और वीज़ा। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के कवायद और कानून फॉलो करना आपके लिए शर्त है। आप वहाँ प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। वहाँ की नेशनलिटी लेकर सरकारी मुलाजमत या ज़ाती कारोबार करना भी एक ख्वाब के जैसा है। हाँ, अगर कारोबार करते भी हैं तो उसके अख्तियारात मकामी अफराद के सुपर्द होते हैं, और उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को अदा करना लाजम है। वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक दिन भी रुकना कानूनन जुर्म है, और तो और वहाँ के मकामी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करने की सज़ा भी मिलती है और जुर्माना भी भरना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की ये क्लास शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की इस दुआ के साथ अपनी तकमील को पहुंची। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सबाबाद करें। वतन जूं कबरूं वीदियूं पाण खपिन जूं ख़बरूं वीदियूं, हाणे पंहिंजी मस्जिद ठाही, हाणे पंहिंजो मंदिर ठाहियो, पाण ॿिन्ही जो अंदर रहंदो, पंहिंजे ॻोठ जे ॿाहिरां हाणे अजनबी खे ईंदा माण्हू, पाण तनी खे कीन था ॼाणो, पाण खे दिन ते हैरत ईंदी, पाण ॿिन्ही खे माजी को माजी में दफन करें। मेहमान नवाजी और खुलूस हमारी कौम के लिए छोड़ा गया 5000 बरस पुराना विरसा है, और इसका गलत इस्तेमाल ही कौमों के जवाल की सबसे बड़ी वजह बन है।
हम यहाँ कारोबार करने आए हैं। सब कान खोल कर सुन लो, ये कराची में सिर्फ हमारा राज चलेगा और तुम सिंधियों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अरे यार धारे हो पंहिंजे सिंधी के तो मारे यार पंहिंजो छा वञे, हिननि जो ज़ाती मसइलो हूंदो। या अल्लाह मुझे सिंध जी भारत। चलो मस्जिद डाली हाणे पंहिंजो मंदिर डालो पाण इन्ही जो अंदर रहंदो पंहिंजे ॻोठ जे ॿाहिरां हाणे अजनबी खे ईंदा माण्हू पाण तनी खे कीन था ॼाणो पाण खे दिन ते हैरत ईंदी पाण ॿिन्ही खे गैरत ईंदी मां बि रोईंदुसि तूं बि रोईंदे कंहिंजे पेरनि पवंदे पोइ तूं साॻियो मूंखे चवंदे पंहिंजो मांग मकान किथे आ पंहिंजो नाम निशान किथे आ पाण छॾीअ खां छोरा